प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में ग्रामेटिकल टॉपिक फ्यूचर टेंस समझेंगे। देखते हैं फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। जनरली simple future tense is expressed by using shall. The sentence structure is. वाक्य की संरचना देखते हैं कैसी होती है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। रूल नंबर 1 देखते हैं। शैल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, and will is used with second and third person you, he, she, it और they। मतलब सामान्य नियम के तहत फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल एवं सेकंड व थर्ड पर्सन यू, ही, शी, इट और दे के साथ विल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, आई शैल रिटर्न योर नोटबुक टुमारो। मैं कल तुम्हारी उत्तर पुस्तिकाएं वापस करूंगा। यू विल नो योर रिजल्ट इन ए डे और 2। 1-2 दिन में तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा। Our team will win the match। हमारी टीम मैच जीतेगी। Man will land on Mars someday। कुछ व्यक्ति मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। Nowadays will is also used widely with first person to express simple future। आजकल देखते हैं विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ सामान्य भविष्य काल में किया जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। दिस ऑल्सो एक्सप्रेसेस समथिंग प्लान्ड। मतलब सामान्य भविष्य काल को सामान्य वर्तमान काल या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। यह एक नियोजित क्रिया को व्यक्त करता है। उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, आवर क्रिकेट टीम लीव्स फॉर मुंबई दिस इवनिंग। आज शाम हमारी क्रिकेट टीम मुंबई को प्रस्थान करेगी। द कॉलेज टीम इज प्लेइंग ए फुटबॉल मैच विद द टाउन टीम नेक्स्ट संडे। अगले संडे हमारे कॉलेज की टीम कस्बे की टीम के साथ फुटबॉल मैच खेलेगी। द स्कूल क्लोजेज ऑन 15th May। टू एक्सप्रेस सब्जेक्ट्स इंटेंशन टू परफॉर्म ए फ्यूचर एक्शन, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड इन दिस फॉर्म। मतलब कर्ता द्वारा भविष्य में किए जाने वाले किसी कार्य को अभिव्यक्त करने हेतु प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग इस रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू बाई ए बाइसिकल। मैं एक साइकिल खरीदने जा रहा हूँ। गोइंग टू निकट भविष्य के लिए प्रयोग किया जाता है। आने वाले समय को, भावी समय को अभिव्यक्त करता है। इफ ही डजंट एपोलोजाइज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सक्यूज हिम। अगर वह मुझसे माफ़ी नहीं मांगता है तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। माने इस सेंटेंस में निकट भविष्य को दर्शाया जा रहा है। टू एक्सप्रेस एन इवेंट
which is likely to happen shortly, about to plus verb is used। मतलब निकट भविष्य में संभावित किसी घटना की अभिव्यक्ति हेतु about to प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। ट्रेन प्रस्थान करने वाली है। बी प्लस टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑल्सो यूज्ड टू express a duty or necessity or planned course of action in the future। मतलब किसी कर्तव्य अथवा आवश्यकता अथवा निश्चित क्रियाकलाप की अभिव्यक्ति हेतु फ्यूचर टेंस में बी प्लस टू प्लस वर्ब प्रयुक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू बी एट द मीटिंग एट 5 o'clock। मैं 5 बजे मीटिंग में उपस्थित रहूँगा। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। द टेंस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन फॉर कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर। मतलब जो कार्य भविष्य में हो रहा है उसका जिक्र वर्तमान में करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो शैल विल आगे लग जाएगा। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे विल बी प्लेइंग चेस इन द कॉमन रूम। वे कॉमन रूम में शतरंज खेल रहे होंगे। ही विल बी प्लानिंग अबाउट हिज स्टडीज़। वह अपनी पढ़ाई की योजना बना रहा होगा। यू विल नॉट बी वॉशिंग योर पेंट। विल ही बी यूजिंग हिज कंप्यूटर। फ्यूचर प्रोग्रेसिव एक्शन कैन बी रिटन विथ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम माने समय के साथ भी फ्यूचर प्रोग्रेसिव एक्शन को लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल, माई मदर विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच होम। मैं जब घर पहुंचूंगा मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। इट विल बी स्नोइंग प्रॉबेबली व्हेन यू रीच कश्मीर। जब तुम कश्मीर पहुंचोगे संभवतः बर्फ गिर रही होगी। गेट होम एट वंस, योर फैमिली विल बी वॉन्डरिंग वेयर यू आर। नाउ वी विल सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं, संरचना कैसी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म माने वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। मतलब ऐसा कार्य जिसके निकट भविष्य में पूर्ण होने जाने की संभावना हो की अभिव्यक्ति हेतु प्रयोग किया जाता है। I shall have finished this book by the middle of next month. Sometimes it is used to express not the future but the speaker's belief that something has taken place। मतलब कभी कभी इसका प्रयोग भविष्य काल की सूचना देने के स्थान पर
वक्ता के इस विश्वास की अभिव्यक्ति हेतु किया जाता है कि कोई कार्य विशेष संपन्न किया जा चुका है। यू विल हैव रेड अबाउट द राइट ब्रदर्स। आपने राइट ब्रदर्स के बारे में सुना होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में टाइम फ्रेज के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ऐसे शब्द आते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हाउ प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में एडजेसेंट जोड़े जाते हैं, सिंस और फॉर प्लस टाइम फ्रेज माने समय को व्यक्त करने वाले एडजेसेंट जोड़े जाते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शंस to be still in progress at some particular point of time in the future, though started some time before. एग्जाम्पल है, बर्नार्ड 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। बर्नार्ड विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. Okay students, thank you.